Hello students, in last video we have discussed about chapter number 4. In that video we have discussed about budget set, budget line, what is the slope of budget line and what is the difference between rotation and shifting of budget line. We have discussed in detail. Today we will discuss a new topic and the most important topic of this chapter, that is consumer equilibrium. यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और यू कैन से एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. सो यू हैव टू राइट this type. For example, what is consumer equilibrium? Consumer equilibrium means refers to optimum choice of consumer. It is reached when he maximizes his satisfaction. Consumer equilibrium क्या है? जब एक कंज्यूमर दो गुड्स की ऑप्टिमम चॉइस कर लेता है. ऑप्टिमम चॉइस मीन्स कि मैक्सिमम चॉइस कर लेता है कि उसने कौन सी गुड्स, दोनों गुड्स को ज़्यादा ले. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी तक जितने भी एग्जांपल दिए, एप्पल और ऑरेंज का एग्जांपल हम ले रहे थे, तो दोनों गुड्स को मैक्सिमम ले सो दैट कि उसकी क्या हो जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए. सो जहाँ पे कंज्यूमर की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी वहाँ पे उसका क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होनी जरूरी है. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स पी वाई. नाउ व्हाट इज एम आर एस एक्स वाई? एम आर एस एक्स वाई यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. एम आर एस जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम पहले भी कर चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ आई सी, यानी कि इन डिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, एम आर एस. नाउ पी एक्स पी वाई लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था, ये स्लोप था किसका, बजट लाइन का, और यू कैन से प्राइस लाइन का स्लोप था आपका. सो फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या होगी कि स्लोप ऑफ आई सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन और यू कैन से प्राइस लाइन, या दूसरी तरफ से आप इसको कैसे बोल सकते हो, आई सी एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे को क्या करें, टच करें. इस तरीके से क्या होनी चाहिए आपकी पहली कंडीशन ये है. सेकेंड कंडीशन, आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि जब हमारा इक्विलिब्रियम होगा तो आई सी क्या होना चाहिए आपका, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए. नाउ डायग्राम में हम इन दोनों कंडीशंस को स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्ट इज ऑन ओ एक्स एक्सिस एप्पल इज शोन, ऑन ओ वाई एक्सिस ऑरेंज इज शोन. नाउ यू कैन सी दैट दिस लाइन इज, दिस ब्लू पेन लाइन इज बजट लाइन. ये हमारी बजट लाइन है जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था. 60 हम ऑरेंज ले रहे थे और 30 हम एप्पल ले रहे थे. मैंने वही वाला एग्जांपल लिया है. सो दिस इज़ योर बजट लाइन एंड दिस इज़ योर आई सी लाइन. जो रेड पेन से जो लाइन है दैट इज़ योर आई सी. सो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे क्या है, आई सी ने बजट लाइन, दिस इज़ योर बजट लाइन और यू कैन से प्राइस लाइन, इसको आपका क्या किया, टच किया. इस पॉइंट पे जहाँ पे ई पॉइंट है वहाँ पे इसको टच किया. तो हमारी पहली कंडीशन क्या थी, आई सी एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट कर रहा है. और दूसरी कंडीशन क्या थी, आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है हमारा, जहाँ पे इन दोनों ने कट कर दिया, दिस इज योर ई. अब इस पॉइंट पे आपका आई सी क्या है, कॉन्वेक्स. ये देखिए दिस इज योर ओरिजिन, यहाँ पे आपका, यहाँ से आपका डायग्राम स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट से आपका आई सी क्या है, कॉन्वेक्स है. सो यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा. नाउ एक फर्दर और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को. ये आपका अभी मैंने जो एग्जांपल दिया मैं उसी को बता रही हूँ फर्दर. ये हमारी बजट लाइन है एंड दिस इज योर आई सी. इस पॉइंट पे आपकी बजट लाइन और आई सी दोनों क्या है, इक्वल है. सो वी कैन से दैट एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स पी वाई, और यू कैन से दूसरी तरफ से आप इसको कैसे बोल सकते हो, आई सी एंड प्राइस लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर. और सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, आई सी क्या है आपका, कॉन्वेक्स भी है. अगर आप इससे ऊपर जाते हैं, यानी कि यहाँ अगर आते हैं इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पे अगर आप आते हैं, सो आपका एम आर एस एक्स वाई क्या होगा, ग्रेटर होगा पी एक्स पी वाई से. अगर आप इससे नीचे आते हैं यानी कि सी से, तो एम आर एस एक्स वाई क्या होगा, लेस होगा पी एक्स पी वाई से. नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंज्यूमर ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है और उसको इक्विलिब्रियम में लेके आना है, तो वो कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ एम आर एस एक्स वाई किसके इक्वल होगा, पी एक्स पी वाई के. तो एक कंज्यूमर अगर एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स पी वाई पे है, इक्विलिब्रियम हमें पता है जहाँ इक्वल होगा वहाँ होगा, तो इसको कहाँ आना पड़ेगा, डाउनवर्ड्स. यहाँ से यहाँ आएगा तो इक्विलिब्रियम होगा. तो जब ये डाउनवर्ड आएगा तो यू कैन सी दैट फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे आप 50 यूनिट ले रहे थे ऑरेंज की और यहाँ पे आप 10 यूनिट ले रहे थे एप्पल की.
ओके, सो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से नीचे आ गए, जब ये नीचे आए तो इक्विलिब्रियम कहाँ हमारा, इस पॉइंट पे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहाँ से आप 30 यूनिट ले रहे हैं ऑरेंज की, और यहाँ से आप कितनी लेने लगे, 20 यूनिट आप किसकी लेने लगे, एप्पल की। क्या किया आपने, आप जो है जब आप इक्विलिब्रियम पे आएंगे, एक पर्सन अगर यहाँ लाई कर रहा है और इक्विलिब्रियम पे आना है तो पहले तो डाउनवर्ड स्लोप करेगा, और डाउनवर्ड स्लोप करेगा तो वो मोर ऑफ क्या लेगा, एप्पल, देन लेस ऑफ ऑरेंज। तो एप्पल ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देगा और ऑरेंज क्या करेगा, कम लेना स्टार्ट कर देगा। अब मान लीजिए कि एक पर्सन यहाँ है, इस सिचुएशन पे एक कंज्यूमर है एंड ही वांट्स इक्विलिब्रियम, तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, अपवर्ड्स, यहाँ आएगा वो। ओके, सो अपवर्ड्स जब वो आएगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या कि पहले मान लो वो यहाँ था तो वो यहाँ पे क्या ले रहा था, 10 यूनिट ऑरेंज की ले रहा था और 30 यूनिट एप्पल की ले रहा था। लेकिन ये जब यहाँ गया तो आपने देखा कि 30 यूनिट 10 से ऑरेंज की ज़्यादा यूनिट लेने लग गया, 10 से 30, और एप्पल की 30 से कितनी लेने लग गया, 20। सो आपने याद रखना है कि जब एक पर्सन यहाँ है तो वो डाउनवर्ड आएगा और यहाँ है तो अपवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम होने के लिए। नाउ व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने दो कंडीशन की इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन ये थी MRS XY इज इक्वल्स टू PX/PY। अब इसका रैशनल क्या है, हमने वही डायग्राम मैंने लिया, OX एक्सिस पे एप्पल, OY एक्सिस पे ऑरेंज शो किया, दिस इज़ योर बजट लाइन। ये एक आपको कर्व दिया IC और एक दूसरा कर्व दिया आपको IC1। सो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम तो दोनों जगह है। मान लीजिए टेंजेंट की अगर मैं बात करूँ तो टेंजेंट तो आपका कहाँ हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है और आपका यहाँ पे भी टच हो रहा है, दोनों जगह टच हो रहा है। सो टेंजेंट तो 3 जगह है ये, लेकिन इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम की हमारी कंडीशन क्या थी, IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। IC क्या होना चाहिए आपका, कॉन्वेक्स होना चाहिए। सो आपका जो है यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे IC ने क्या किया, आपका बजट लाइन को टच भी किया और दूसरा आपका क्या किया, कॉन्वेक्स भी है। सो आपका यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम। एक रीज़न तो ये होगा। दूसरा रीज़न, मैंने जब आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई थी तो मैंने आपको बताया था हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, और अभी मैंने आपको बताई कि एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब उसको क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, जब उसको क्या होगा, ज़्यादा गुड्स लेगा। तो यहाँ पे ये जो IC है, इस IC पे ये हायर है, ये इससे बड़ा है, तो हायर IC गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो एक कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इस ऊपर वाले IC पे ही होगा क्योंकि इट गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। नाउ द सेकंड रैशनल इज, सेकंड रैशनल हमारा क्या है, IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, और यू कैन से MRS XY इज इक्वल्स टू PX/PY, ये वाली कंडीशन। नाउ हमें 3 डायग्राम दिख रहे हैं आपको इसके अंदर। फर्स्ट वन इज IC, ये आपको IC1 और ये IC3। ये IC, तो अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे कि तीनों में से इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। सो आंसर क्या होगा आपका, नो, कहीं पे भी तीनों में इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये तो आपका क्या है, टेंजेंट तो कर रहा है, बट इस पॉइंट पे सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं है, IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजन। ये कॉन्वेक्स ना होके क्या है आपका, कनकेव है। तो एक तो यहाँ पे तो आपका इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। नाउ फिर हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल है कि MRS जो है ये कॉन्वेक्स है आपका, इस पॉइंट पे कॉन्वेक्स तो है, बट इस पॉइंट पे आपकी MRS XY क्या होती है, ग्रेटर देन PX/PY। तो यहाँ पे भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। अब हम यहाँ आते हैं, इस सिचुएशन में आपका कॉन्वेक्स तो है, बट यहाँ पे क्या है आपका, MRS XY लेस है किससे, PX/PY से। तो यहाँ पे भी आपका इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, अगर आपको ये सिचुएशन गिवन है, अगर ये IC मान लो या IC4 है, ये सिचुएशन अगर गिवन है, तो इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे टेंजेंट भी हो गया, इनकी इस पॉइंट पे आपका MRS XY किसके इक्वल हो गया, PX/PY के इक्वल भी है, और आपका IC कॉन्वेक्स भी है। सो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम होगा। सो इक्विलिब्रियम की दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, MRS XY इज इक्वल्स टू PX/PY और IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स।